रुख करते हैं। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। ये जो पूरा विवाद है ये बढ़ रहा है, जी धन्यवाद। हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध है और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। और बिल्कुल अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र चला है, कल मंत्री ने विधानसभा के अंदर बोला है ये, क्योंकि ये निर्माण सरकारी जमीन पर हुआ है और 2010 में इसके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में आई है और उसके बाद ये निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा धीरे धीरे बीच में से, और आज 4 मंजिला ये भवन बन चुका है, जहां एक मिस्त्री बहुत पहले आए थे, छोटा सा एक ढारा बना करके दुकान, मिस्त्री की दुकान वहां पर शुरू की थी। इसके एक दर्जी आया था और जिसने अपना काम शुरू किया था, और उसके बाद और लोगों को लेकर के वहां पर बसाया गया, फिर स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर उसके बाद निर्माण कार्य लगातार चलता रहा धीरे धीरे, और आज वो भवन बहुत बड़ा भवन बनकर वहां पर तैयार हुआ जो मस्जिद के रूप में है। बिल्कुल जयराम जी, एनजीटी ने तो शिमला में 2.5 मंजिला की इजाजत दी है, लेकिन ये तो बीजेपी के शासनकाल से भी हो रहा है ना। कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, ये इतनी बड़ी मंजिल बन गई तो दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, मुझे एक बात बड़े साफ कहनी है कि 2010 में ये मामला ध्यान में आया था, लेकिन बाद में 2017 के अंत तक बताया जा रहा है कि ये भवन बनकर के तैयार हो गया था, और इसमें 5 साल तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। लेकिन मैं उस सारी चीज में भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर निर्माण अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इस शासन में हुई, उस शासन में हुई, उसमें जाने के बजाय अब नोटिस में आ गया है। और ये नोटिस में कैसे आया, आप कल्पना करिए, अभी कुछ दिन पहले कहीं एक कन्फ्लिक्ट हुआ, एक झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में कुछ युवक वहां पर जो थे वो वहां शरण लेने के लिए उस मस्जिद में गए, और जब ये मालूम पड़ा कि उस मस्जिद में इनको शरण दी जाती है, मामला वहां से शुरू हुआ, तब जाकर के ध्यान में आया। और उसके बाद जब अब ये सारा विषय आ गया है तो मुझे लगता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और पूरा हिंदू समाज, इसमें कोई पार्टी या कोई विशेष कोई ऐसा कोई संगठन कोई आंदोलन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सारे जो हिंदू संगठन जो है इकट्ठा होकर के अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जयराम जी, इस पर जो अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं वो भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि हिमाचल सरकार में मंत्री है वो तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, अनिरुद्ध सिंह ने अगर मुझे लगता है कि हकीकत बताई, सच्चाई बताई विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मेजॉरिटी एमएलए कांग्रेस के भी इस बात से सहमत है, ये गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री का कुछ रुख और तरह का दिख रहा है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उनको कोई ऊपर से कोई कम्युनिकेशन आ गया है। और ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बयान ये दिया था कि जहां जिस प्रदेश में 97% हिंदू हैं, मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके सत्ता में आया हूं, वो जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और ऐसे बयान की वजह से ऐसे हालात बनते हैं, और उसमें मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हौसले बढ़े कुछ लोगों के, हिम्मत बढ़ी, और आज हम हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों जगह देखते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो तहखाने बना करके बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी पहचान मालूम नहीं पड़ रही है वो कहां से हैं, ना पड़ोस वाले जानते हैं, ना वहां रहने वाले जानते हैं, और कहां से आ गए इतनी बड़ी संख्या में। आप कल्पना करिए, जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे थे जहां 12 से 15 लोग होते थे, आज 300 से ज्यादा लोग वहां पर उस मस्जिद में जाकर के आते जाते रहते हैं, और जिसके कारण स्थानीय लोग इस सारी घटना से, इन सारी बातों से परेशान होकर के दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल जयराम जी, क्योंकि जो तस्वीरें संजौली से सामने आई हैं, हमने इससे पहले ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी हैं, और इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि रजिस्ट्रेशन तो कम लोगों का है, तो इतने सारे लोग आए कहां से हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये दौर पिछले कुछ अरसे से इतना ज्यादा बढ़ गया है लोगों के आने का, सही मायने में उनका मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये लोग कौन हैं, ये लोग कहां से हैं। और स्वाभाविक रूप से इसमें आशंका जाहिर की जा रही है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या इसमें हो सकते हैं। वेरिफिकेशन का विषय है, लेकिन सरकार रुचि नहीं लेती है यहाँ की, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर तो जयराम जी, ये एक मस्जिद का मामला नहीं होगा, ये तो और भी दायरा बढ़ जाएगा। जयराम जी, फिर तो ये एक तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन करना कोई गलत बात नहीं। किसी, अगर पूरे देश का कोई भी नागरिक रहने वाला हो हमारे देश का, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश का तो हो, उसकी वेरिफिकेशन तो हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो,
उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? उसको नहीं होनी चाहिए आपत्ति। मेरा मानना है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर देश का नागरिक है तो देश के नागरिक होने के नाते उनके पास पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है। ये मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। बिल्कुल। और जो जयराम जी इसको लेकर के विरोध हो रहा है, हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, बीजेपी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि सभी धर्म एक समान है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए ताकि माहौल खराब ना हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि शांति पूर्वक प्रदर्शन हो रहा है और ये हिमाचल प्रदेश पहले ही शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था अभी तक बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि सारे मामले को लेकर के कोई चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं करेगी, इन लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो हालात बिगड़ते भी वक्त नहीं लगता है। भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू समाज आज किसी नेता के साथ नहीं खड़ा हुआ, वहां पर किसी संगठन के साथ खड़ा नहीं हुआ, अपने आप घर से निकला है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर है। तो इसलिए इस बात को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए और मुख्यमंत्री अगर भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन जयराम जी, कांग्रेस तो ये भी सवाल उठा रही है ना कि जब कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि ये मस्जिद अवैध है, मंत्री विधानसभा में कह चुके हैं कि मस्जिद अवैध है, तो वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, फिर ये विरोध क्यों? देखिए, अपना लोकतंत्र में अपना प्रदर्शन करना और अपनी बात कहना ये सबका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और उनकी जो मांग है उस मांग पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे और विचार करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। बात तो सिर्फ इतनी है, प्रदर्शनकारी जो लोग हैं वो सिर्फ मांग ही यही कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, कानून के मुताबिक की जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री अगर उस सारी चीज से मना कर रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है जयराम जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।